हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप के हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर सिंटैक्स देखेंगे, फिर फ्लो चार्ट देखेंगे और फिर कंप्यूटर पे प्रैक्टिकली देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, आई मीन इसकी परिभाषा। तो डू व्हाइल लूप क्या होता है? डू व्हाइल लूप एक पोस्ट टेस्ट लूप होता है। ठीक है, पोस्ट टेस्ट लूप होता है। जो डू व्हाइल लूप होता है हमारा क्या होता है? पोस्ट टेस्ट लूप होता है। ठीक है, यह क्या होता है? कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही है। जो आपका डू व्हाइल लूप रहता है वो क्या होता है कि कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही सरी। मतलब जो स्टेटमेंट रहेगा वह एक बार तो चलेगा ही सरी, चाहे वह ट्रू रहे या फॉल्स रहे। तो यहीं पे लिखा रहा है यह लूप कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होता है, चाहे वह कंडीशन ट्रू रहे या फॉल्स रहे। ठीक है, कंडीशन पे डिपेंड नहीं रहता है, या मतलब एक बार चलना मतलब चलना। ठीक है, इसको आप सिंटेक्स द्वारा समझते हैं हम। ठीक है, ये डू व्हाइल लूप लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसका सिंपल सा सिंटेक्स है, डू लिखना है। डू लिखने के बाद में इसका स्टेटमेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी हम कोड लिखेंगे वो कोड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोड लिखेंगे तो जैसे हमने डू लिखा वैसे ही कोड कम से कम एक बार तो चलेगा ही, चाहे आप कुछ भी करो। ठीक है, डू व्हाइल लूप में चलेगा ही सही। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आया कोड चला। ठीक है, कोड चलने के बाद में यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज होने के बाद में यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं हम फिर। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन ट्रू रही तो चलेगा, फॉल्स रही तो एंड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम फ्लो चार्ट के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने? पहले स्टार्ट किया, तो पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट बना देता हूँ। ठीक है, सिंपल सा मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद में हमारे सिंटैक्स में क्या बोला? कोड। ठीक है, कोड आई मीन स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ? हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद में ये क्या है? हमारा कोड। कोड मतलब स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होने के बाद में हमारे पास क्या आया? कंडीशन आई, तो हमको कंडीशन बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आए, यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं। अब मतलब इससे क्या समझ में आता है आपको? ठीक है, जो हमारा लूप है वो कम से कम एक बार तो स्टेटमेंट चल ही गया उसका। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है इसका एक बार तो चल गया। अब इस चलने के बाद में इसमें कंडीशन आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा देता हूं मैं? कंडीशन। ये मैंने कंडीशन लगा दिया। ठीक है, अब इसकी कंडीशन क्या बोलती है कि जैसे, ठीक है, कंडीशन ये बोलती है इसकी, अगर यह ट्रू रहा, क्या रहा? अगर यह ट्रू रहा तो वापस चलेगा। ठीक है, अगर ट्रू रहा तो ये क्या करेगा? वापस चलेगा। ठीक है, ट्रू रहा तो वापस चलेगा। ठीक है, स्टेटमेंट वापस एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ट्रू होने पर वापस एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स रहा तो फॉल्स होने पे ये क्या होगा? एंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आकर एंड हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी यही है, स्टेटमेंट चला तो स्टेटमेंट चला, कंडीशन आई भैया, अगर ट्रू रहा, ठीक है, ट्रू रहा तो ये क्या करेगा? वापस आएगा यहाँ पर और वापस चलेगा। ठीक है, अगर फॉल्स रहा तो ये क्या हो जाएगा? टाटा बाय बाय, एंड हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स होने पर एंड हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ फॉल्स। ठीक है दोस्तों, तो इसका वीडियो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम कंप्यूटर पर प्रैक्टिकली समझेंगे। तो दोस्तों सिंपल सा हम डू व्हाइल लूप का प्रोग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा क्लास बना लिया और क्लास का नाम दे दिया मैंने डू व्हाइल लूप। ठीक है, डू व्हाइल लूप देने के बाद में सिंपल सा यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करता हूँ। कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद में यहाँ सिंपल सा जो हम बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन तो बना लेता हूँ। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके बाद में यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डू व्हाइल लूप का सिंपल सा प्रोग्राम लिख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा प्रोग्राम लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे आ चुका हूँ मैं और यहाँ पे सिंपल सा कर्ली ब्रैकेट ओपन किया मैंने। कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद में हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? व्हाइल। ठीक है, व्हाइल लिखने के बाद में यहाँ पे क्या देते हैं? व्हाइल के हम कंडीशन देते हैं। तो ये हमारा डू व्हाइल लूप का सिंपल सा प्रोग्राम होता है। ठीक है, यहाँ सिंपल सा मैंने लिख लिया है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर यहाँ पे एक इंटीजर टाइप की वैल्यू बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इंट इक्वल्स टू कर लेता हूँ मैं n इक्वल्स टू 1 कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें 1 में प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सा मैं 1 को n को मैं प्रिंट करवा देता हूँ ताकि हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, ताकि फिर मैं इसमें क्या करूंगा? फिर इसमें मैं कंडीशन दूंगा सिंपल सा। ठीक है,
ठीक है, तो यहाँ सिंपल सा मैं आ गया हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एन की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, एन इक्वल्स टू क्या आएगा, हमारा 1 आएगा, तो हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा पहले। ठीक है, प्रिंट होने के बाद में फिर व्हाइल में कंडीशन चेक होगी यहाँ पर आकर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंडीशन दे देता हूँ। कंडीशन क्या देता हूँ कि हमारा क्या है इसमें, जैसे कि इसमें हमारा एन बड़ा है। ठीक है, एन बड़ा है 0 से। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एन प्लस प्लस कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, एन प्लस प्लस एन। ठीक है, यहाँ पे एन की वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ सिंपल सा मैंने कर दिया है। अब इसको मैं रन करूंगा। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे आ जाता हूँ और रन करके मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कमांड प्रो पर आकर बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा हम क्या लिखते हैं, सीडी लिखते हैं, और कहाँ पे सेव किया हमने, डेस्कटॉप पे इसको सेव किया है, इसलिए डेस्कटॉप और जावा सी लिखने के बाद में क्लास का नेम सिंपल सा डू व्हाइल लूप। ठीक है, और डॉट जावा। ठीक है, ये लिखा मैंने, सिंपल सा इंटर किया। इंटर करने के बाद में यहाँ पर एक एरर आ रही है हमारे पास। एरर क्या आ रही है, हमने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया है, तो लगा लेते हैं। सिंपल सा एक बार इसको कंपाइल करते हैं। जावा सी डू व्हाइल लूप लिखा, सिंपल सा डॉट जावा किया। ठीक है, यहाँ पे जावा सी, तो इसको मैं कंपाइल करता हूँ पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कंपाइल कर रहा हूँ मैं सिंपल सा। तो ये हमारा कंपाइल हो चुका है। कंपाइल होने के बाद में सिंपल सा जावा लिखेंगे। जावा के बाद में यहाँ पे डू व्हाइल लूप। ठीक है, रन करने के लिए जावा और फाइल का नेम। ठीक है, तो सिंपल सा मैं यहाँ पे करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक के बाद एक के बाद एक वैल्यू प्रिंट होती जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, अब यहाँ पर आ जाता हूँ। आने के बाद में यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये चेंज कर देता हूँ। ठीक है, 0 को बड़ा कर देता हूँ और इसको सिंपल सा सेव कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया कंट्रोल एस से। अब मैं इसको सिंपल सा यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद में अब मैं वापस कमांड प्रो पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपल सा सीडी लिखता हूँ और डेस्कटॉप। ठीक है, यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स भी रहेगी। ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जावा से लिखा मैंने, यहाँ पे क्लास का नेम लिखूंगा मैं डू व्हाइल लूप। ठीक है, और डॉट जावा। ठीक है, ये लिखा मैंने सिंपल सा। ये हमारा कंपाइल हो चुका है। कंपाइल होने के बाद में सिंपल सा क्लास का नेम लिखना है। ठीक है, लिखा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा 1 आ चुका है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे n को प्रिंट करवाया और n को प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, और हमने यहाँ कंडीशन दे दिया कि n की वैल्यू 0 बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फॉल्स है, पर क्या हुआ कि मैंने क्या बोला था कि एक बार तो हमारा एग्जीक्यूट होगा ही सर। तो हमारा एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर ये नहीं लगाते हो, ठीक है, n प्लस 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 एन, तो हमारा प्रोग्राम जैसे अभी रन हुआ था, एक साथ रन होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, उसका आंसर आता ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको सिंपल सा पता चल रहा है कि डू व्हाइल लूप में हमारा प्रोग्राम एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही है, क्योंकि हमारा यहाँ पर 1 आउटपुट आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसी प्रकार हमारे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।